नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और आपके साथ मैं हूं अंजलि राव। बिहार की राजनीति में एक बार फिर गर्मी बढ़ गई है और इस बार सियासी तकरार के केंद्र में है बिहार सरकार के मंत्री नितिन नवीन, जिन्होंने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर तीखा हमला बोला है। नितिन नवीन ने तेजस्वी यादव पर आरोप लगाया कि वे केवल लाठी पिलवाने वाले नेता है और उन्हें विकास की बात समझ में नहीं आती। उनका कहना है कि जब बिहार लगातार विकास कर रहा है तब तेजस्वी यादव केवल आरोपों की राजनीति कर रहे हैं। वहीं तेजस्वी यादव अक्सर राज्य में बेरोजगारी, पलायन और बढ़ते अपराध को लेकर सरकार पर निशाना साधते रहे, लेकिन नितिन नवीन का कहना है कि अपराध को लेकर तेजस्वी यादव को बोलने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है, क्योंकि जिनके शासन में अपराध ने अपनी जड़ें मजबूत की वो आज सवाल खड़े नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार किसी भी आपराधिक घटना को लेकर सख्त है और दोषियों के खिलाफ कठोर कार्यवाही की जाती है। पुलिस की भूमिका स्पष्ट है, अपराधियों को तुरंत गिरफ्तार कर जेल में भेजा जा रहा है। अब क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं यहाँ पर नितिन नवीन अपने पूरे बयान में, आप देखिए वो वीडियो। जापान से इलाके निकल गया। देखिए, ये भारत के आर्थिक सशक्तिकरण को विश्व ने माना है और जो लोग भारत के जब तिरछी निगाह से देखते थे, आज भारत ने अपनी संपन्नता से अपने आप को मजबूत कर और आर्थिक संपत्ति जब भी दर निर्धारित होता है तो कहीं ना कहीं ये दिखता है कि भारत के अंतिम व्यक्ति तक विकास की योजनाओं को कैसे शामिल किया गया है। और मेरा ये मानना है कि माननीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूरे विश्व में भारत ने अपना लोहा मनवाया है और आने वाले समय में भारत जो विश्व गुरु की कल्पना हम लोग हमेशा करते हैं, निश्चित रूप से आर्थिक उन्नति के क्षेत्र में हम लोग इस प्रकार से अगर विकास करते रहे तो आने वाले 10-15 वर्षों में निश्चित रूप से भारत और बड़ी ताकत बनकर उभरेगा। सर, बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव क्राइम को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं और कह रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार बिहार में फेल है। जिन्होंने हमेशा क्राइम को पनाह दिया हो, जिनके परिवार ने क्राइम को पोसा हो, वो व्यक्ति अगर इस पर बोलते हैं तो उनको बोलने का नैतिक अधिकार नहीं है। और हमारी सरकार में बहुत स्पष्ट है कि कोई घटना घटती है तो उस पर कार्रवाई होती है। संरक्षण देने का काम उनके परिवार और उनके पार्टी के लोगों ने किया था। कल तेजस्वी यादव ने एक पोस्ट किया है जिसमें नीतीश कुमार को स्क्रीन पर दिखाया गया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैक सीट पर है और कई बात लिखे, अपराध लिखे हैं, भ्रष्टाचार लिखे हैं। देखिए, मैं तो कहता हूँ कि जिन चीज़ों को उन्होंने अब तक अपनी सरकार में पोसा है उन्हीं चीज़ को, बेरोजगारी की बात करते हैं, सबसे अधिक पलायन उनके दौर में हुआ। भ्रष्टाचार की बात करते हैं, सबसे अधिक भ्रष्टाचार उनके दौर में हुआ। आज गरीबी की बात करते हैं तो अपने परिवार के विकास के अतिरिक्त उन्होंने किसी का विकास नहीं किया। आज बिहार में अगर इंफ्रास्ट्रक्चर में ग्रोथ हुआ है तो हर व्यक्ति को उसका आय में उन्नति हुई है। देश अगर आज सम्पत्ति की ओर आगे बढ़ रहा है तो कहीं ना कहीं बिहार भी उस विकास की कड़ी में आगे बढ़ा है। ये बात तेजस्वी यादव को इन आंकड़ों को समझ में नहीं आएगा। तेजस्वी यादव ने हमेशा लाठी पिलावन की बात की है ना, तो कभी भी कलम से जो लिखी हुई चीज़ें हैं उनको नहीं समझ में आती। वही आपको बता दें, इसी के साथ साथ नीति आयोग की हालिया रिपोर्ट जिसमें भारत के विकास को जापान से आगे बताया गया है, उस पर भी नितिन नवीन ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने इसे देश के लिए गर्व की बात बताया और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत 2047 तक विश्व गुरु बनने के लक्ष्य की ओर अग्रसर है। वही बिहार भी इस विकास यात्रा में पूरी भागीदारी निभा रहा है। उनका दावा है कि आज का बिहार वो नहीं है जो तेजस्वी यादव के माता पिता के शासनकाल में था। उस दौर में जिस तरह से पलायन, बेरोजगारी और अपराध ने प्रदेश को जकड़ रखा था, उसकी तुलना आज के हालात से करना अन्यायपूर्ण होगा। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप बने रहिए सिटी पोस्ट लाइव के साथ। आपका धन्यवाद।